भव्यात्माओं, संयम मार्ग में एषणा समिति के अंतर्गत अब इन दोषों के पश्चात 46 दोष हमने देखे एषणा समिति के। अब 46 दोषों के पश्चात 32 अंतरायों का वर्णन आ रहा है। किस प्रकार से अंतराय होते हैं और अंतराय के बाद द्वारा एक प्रश्न मेरे पास ऐसा भी आया था, पहले मैं उसका भी उत्तर दे दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो उद्गम आदि के दोषों की चर्चा हम लोगों ने की थी, वहां पर एक दोष द्विदल के बारे में भी आया था। तो मैंने आज गाथा निकाल करके ही इसका मैं आप लोगों को क्या कह सकते हैं, उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न भी बता दूंगा। चलिए, प्रश्न यह है कि दही के साथ में, छाछ के साथ में जो द्विदल बनता है, दाल आदि का जो द्विदल बनता है, जिसे अभक्ष कहा गया है, इसके बारे में आगम का कोई गाथा प्रमाण बताइए। मेरे पास प्रश्न आया, ये भोजन से संबंधित यह है, इसलिए ये प्रश्न आ गया आगे। क्योंकि कोई कहता है कि कच्चे दूध के साथ में द्विदल बनता है, कोई कहता है कि कच्चे के साथ में तो बनता है किंतु जो मर्यादा वाला दूध दही होता है उसके साथ में नहीं बनता है। कोई कहता है कि मर्यादा वाले दूध दही के साथ भी होता है। तो आगम क्या कहता है? तो आज इस बारे में आपके सामने मैं एक गाथा रख रहा हूं। यह गाथा है लाटी संहिता अधिकार 5 की। ठीक है, मैं आपको यहां से उसे मूल गाथा को भी, टीकार्थ को भी, दोनों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। भली भांति देख लेना और अपने दिमाग के संशय के कीड़े को दूर करना। अगर आगम देख करके भी अगर अपने दिमाग का कीड़ा, संशय का कीड़ा नहीं जाता है, तो फिर आगम प्रमाण दिखाने में कोई मतलब नहीं। और स्वयं आप लोगों ने देखा है, सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने कहा है कि किसी गुरु के आश्रय से आपने कोई धारणा बना दी है, किंतु अगर आगम दिखाए जाने पर भी अगर उस धारणा को नहीं छोड़ते हो, तो तत्क्षण उस समय आप मिथ्या दृष्टि बन जाते हो। यह हमारे गोवर्धन साहब जीवकांड जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसी की गाथा को हमने भी देखा था। ठीक है, तो आपको मैं गाथा प्रमाण दे रहा हूं, उसको जरूर देखना। दिख रहा है? लाठी संहिता अधिकार 5, उसमें गाथा क्रमांक 244 से 247 का ये समूह है। उसमें से कच्चे दूध दही के बारे में यहां पर शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो भोगात्मा हो, आप यहां पर सबसे पहले हम लोग गाथा को देखते हैं। लाठी संहिता अधिकार 5, गाथा क्रमांक 244 से 247 तक का ये समूह यहां पर है। उसमें से 245 नंबर की गाथा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। लिखा हुआ है, आम गोरस संपृक्तम द्विदलान्न परित्यज्येत लालाया स्पर्श मात्रेण त्वरितम बहुमूर्छनात्। और शब्द गोरस का अर्थ होता है दूध, किंतु दूध कैसा? आम। और आम शब्द का जो अर्थ होता है वो यहां पर अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, आम शब्द का, यहां पर गूगल में भी मैं देख रहा हूं, आम शब्द का अर्थ होता है कच्चा, अनपका। अर्थात आम गोरस का अर्थ क्या हो गया? कच्चा दूध। मतलब स्पष्टता से जब गाथा में कच्चे दूध के बारे में बताया गया है, क्या लिखा है? कच्चे दूध दही आदि गोरस में मिले हुए द्विदलान्न, द्विदल किसे कहा? चना, उड़द, मूंग आदि, जिनके बराबर दो भाग हो जाते हैं, जिनकी दाल बन जाती है, ये द्विदल है। ऐसे अन्न का परित्यज्येत, त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे गोरस में मिला चना, उड़द, मूंग आदि अन्नों के खाने से मुंह की लार, जो मुख की जो लार लार रहती है, लाला यहां जो लार रहती है, उसका स्पर्श होते ही क्या होता है? स्पर्श मात्रेन, स्पर्श होते ही त्वरितम, त्वरित, बहुमूर्छनात्, सम्मूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में?
अब आपके दिमाग में तो कोई बात नहीं, मूल संस्कृत गाथा में लाठी संहिता में यहां पर क्या लिखा गया है? आम गोरस। और आम का अर्थ हमने अब डिक्शनरी से निकाल करके भी आपको दिखा दिया, इस प्रकार से है। अगर इसके अलावा के हुए रस, मतलब मर्यादा वाले गोरस, मर्यादा वाला दूध, मर्यादा वाले दही, इनके साथ में द्विदल बनता है, ऐसी कोई प्राचीन आचार्यों की कोई गाथा है, विद्वानों की नहीं चाहिए मेरे को 200 वर्ष में लिखे हुए, क्योंकि हमने आपको तो प्राचीन वाला दिखा दिया। प्राचीन आचार्यों ने अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर पक्के दूध से भी होती है तो हम उसको स्वीकारने को तैयार है, बट गाथा प्रमाण तो दिखाया जाए। हमने आम शब्द दिखा करके गच्चे के साथ में है ये बता दिया, ठीक है? बिल्कुल। हेमांगी दीदी, अरे बड़ी माता जी, हम जो कह रहे हैं अपना दिमाग का कोई उपज नहीं है, ये गाथा प्रमाण गुरुओं के द्वारा प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हमने यहाँ पर ढूंढ करके आपको दिखाने की व्यवस्था बनाई है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो इससे, क्योंकि ऐसी चीजों को पाकर हमारे दिमाग के कीड़े तो कब के हट गए। पहले तो हमने बनने नहीं दिया, कभी कभी बन जाते हैं किसी से चर्चा करने के पश्चात, किंतु उनको वहीं पर साथ दिया कर दिया जाता है ना? क्योंकि कीड़ों को साथ लेकर के चलना अच्छी बात है क्या? नहीं है ना? तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये इसका हमने उदाहरण बता दिया। अब चलते हैं 32 अंतराय की तरफ। अंतराय 32 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहले है काक नाम का अंतराय। अब ये काक नाम का अंतराय कैसे होता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि साधु के चलते समय, अब ये सारे अंतराय, सबसे पहली बात, अंतराय कब माने जाए? अंतराय कब माने जाए? जब साधु विधि लेकर के निकले हैं, सिद्ध भक्ति के पश्चात प्रत्याख्यान छोड़ दिया है। दो तरीके की विधियां साधु संघों में देखने के लिए मिलती है। कोई भगवान के सामने ही प्रत्याख्यान छोड़ देते हैं। प्रत्याख्यान किसे कहेंगे? कल के आहार के पश्चात सिद्ध भक्ति आदि करके अब मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, कब तक? कल दूसरे दिन विधि पूर्वक नवदा भक्ति से आहार मिलने तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, इस प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान लिया गया है। अब उसे छोड़ना है। तो कोई भगवान की प्रतिमा के सामने अपनी वसतिका में, मंदिर जी में उसको छोड़ करके फिर विधि लेकर के निकले, तो रास्ते में भी उनको ये सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। कोई विधि लेकर के निकलते हैं किंतु प्रत्याख्यान कब छोड़ते हैं? जब चौके में जावे, पड़गाहन होवे, उसके पश्चात थाली दिखाई जावे, उसके पश्चात वो कर छोड़ने के समय फिर सिद्ध भक्ति प्रत्याख्यान वहां पर छोड़ते हैं। और ज्यादातर गुरु मुख से हमने यही सुना है कि चौके में पड़गान होने के पश्चात ये प्रत्याख्यान छोड़ना चाहिए, नहीं तो रास्ते में चढ़ते वक्त बहुत से अंतराय होंगे ही होंगे, ठीक है? या कुछ अंतराय होने की संभावना ही नहीं है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें सुनने के लिए मिलती है। कौन सी विधि अपनाई जाए इसके ऊपर कोई फोर्स आगम में नहीं बताया गया है। दोनों प्रकार की विधियां हमें आज देखने को मिलती है। तो यहां पर कह रहे कि पहला काक है, साधु के चलते समय या खड़े रहते समय ऊपर कौवा आदि पक्षी, आदि मतलब कोई भी हो जाएगा, क्योंकि काक कौवा यहां पर जो है वो उपलक्षण है, उसमें बाकी जीव भी ग्रहण कर लिया। ऊपर से अगर बीट कर दे, गंदगी कर दे ऊपर से, तो फिर क्या होगा? ये काक नामक अंतराय हो जाएगा। दूसरा है अमेध्य अंतराय, अशुचि वस्तु से चरण लिप्त हो जाए। कोई गंदगी रास्ते में पड़ी हुई है, उसमें से पांव चरण लिप्त हो जाए तो भी अंतराय हो जाएगा। तीसरा है छर्दी। छर्दी का अर्थ होता है स्वयं को अगर वमन हो जाए तो वो भी अंतराय मानना चाहिए, या तो पड़गाहन के पहले, पड़गाहन के पश्चात, जिस प्रकार से बता रहे हैं वैसे, ठीक है? चलिए, उसके बाद रोध। रोध का अर्थ क्या होता है? कोई भोजन का निषेध कर दे, आहार के जाते समय रोक दे, तो वो रोध नाम का अंतराय हो जाता है। किसी ने बाधा डाल दी, पकड़ कर कर दिया, आहार को जाने ही नहीं देंगे। कोई सरफिरा है, नगर मुनि को विहार करने नहीं दे रहा है, आहार के लिए जाने नहीं दे रहा है, बीच में खड़ा हो गया, तो वो रोड़ा बन गया, तो वो अंतराय करके वापस आ जाएंगे। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, एक ने पूछ लिया कि वसतिका से लेकर के जहां पर चौका लगाया है उसके बीच में रेल का फाटक लगता है,
क्या लगता है? रेल का फाटक लगता है। और महाराज जी के आहार के बेला के समय में रेल गुजरने का समय है, तो वहां पर रेल का जो फाटक जो है वो बंद होता है और महाराज जी को रुकना पड़ता है रेल जाने तक। तो वो तो रुकना पड़ गया, तो अंतराय करके आ जाएंगे वापस क्या? अगर ऐसा है तो हर रोज अंतराय करना पड़ेगा। तो यहां पर विशेष बताया गया है, वो व्यवस्था है। रेल फाटक पर रुकना ये व्यवस्था है, कोई उसमें अंतराय नहीं डाल रहा है, रोकने की अपेक्षा से अंतराय नहीं डाल रहा है, इसलिए उसको रोध नामक अंतराय नहीं कहेंगे। अगला है पांचवा, रुधिर नामक अंतराय। अपने या दूसरे के शरीर से अगर खून निकलता देख लिया तो रुधिर नाम का अंतराय होता है। गाथा जो मूलाचार में आती है, मूलाचार की आचार वृत्ति गाथा 495 से लेकर 500 के आधार से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। अलग अलग ग्रंथों में इनका वर्णन आता है, भगवती आराधना में भी है, या चारित्रसार में भी है, अनगार धर्मामृत में भी है। मैंने मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, इनकी अपेक्षा से ये सब बता रहा हूं मैं। तो रुधिर, रुधिर वो जो गाथा आती है उसमें च शब्द आता है, तो च शब्द से क्या लेना? रक्त के साथ में पीव आदि भी ले लेना। ठीक है। उसके बाद में छठा है अश्रुपात। दुख से आंसू निकलते देखना अश्रुपात नाम का अंतराय है। कोई बड़ी वेदना में है, दुख में है, शोक में है और उसके आंख से अश्रु निकल रहे हैं, ऐसे दृश्य को देख करके अंतराय करेंगे। अब इससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सामने वाले ने पूछ लिया, भैया ये तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। क्यों? हम तो बहुत दिन के बाद में अपने आराध्य गुरु के चरणों में पहुंचे और उनके दर्शन करते वक्त हमको अश्रु निकलना, झरना चालू होते हैं। जैसे बहुत दिन के बाद में जिस जहां पर जिस क्षेत्र को आप बड़ी श्रद्धा से मानते हो वहां पर जाकर के उनका दर्शन हो गया। क्यों मीनाक्षी दीदी? है कि नहीं है? ऐसे कितनी बार प्रसंग आए, जाकर के खड़े हो जाते आचार्य श्री के, बड़ी माता जी के सामने, तो अपने आप आंखें झरझर 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 शुरू हो जाती है। प्रदान के लिए बड़े भक्ति से खड़े हैं और आपके चौके में उनका, आपके गुरु का आगमन हो जावे तो झरझर झरझर शुरू हो जाता है। तो फिर वो देख करके साधु अंतराय करके वापस जाएंगे। आचार्य कहते हैं नहीं, समझ लो, दुख से जो आंसू निकलते हैं उनको देख करके अश्रुपात नाम का अंतराय होता है। बहुत दिनों के पश्चात प्रतीक्षारत अपने गुरु साधु के पड़गान से जब अश्रुपात होता है तो दुख से नहीं होता है, इच्छा पूर्ति के सुख के कारण होता है। तो उस इच्छा पूर्ति सुख के कारण जो अश्रु झड़ते हैं उससे तो अशुभ कर्म झरझर निकल जाते हैं। वो आपकी भक्ति का सूचक है, शोक का सूचक नहीं है, इसलिए उसे अश्रुपात नामक अंतराय नहीं कहेंगे। भाई क्लियर हो रहा है? आधे अधूरी चीजें कान में पड़ने से बहुत बार भ्रांतियां हो जाती है, उसको हटा दो। ठीक है, आगे सातवां है जानवध परामर्श। अर्थात घुटने के नीचे का भाग का यदि हाथ से स्पर्श हो जाए तो वो जानवध परामर्श कह लेते हैं। जानू परिव्यतिक्रम, घुटने प्रमाण काट के ऊपर से उल्लंघन करना। कहीं बाढ़ लगी हुई हो, कहीं कुंपन आदि लगा हुआ हो। आप लोगों ने कितना देखा है मालूम नहीं है, कितना अगर आप कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल महाराष्ट्र आदि जगह पर चले जाओ तो वहां पर आंगन से आगे एक काठी लकड़ी का एक कुंपन लगा रहता है। उसको उठाया भी जाता है, साइड में सरकाया जाता है, फिर अंदर आ सकते हैं या फिर उसको उल्लंघन करके भी आ सकते हैं। ये किन के लिए? प्राणियों के लिए, जो पालतू आदि जो जाते रहते गांव में, वो जल्दी से अपने आंगन में प्रवेश ना करे, इसके लिए व्यवस्था बनी होती है। तो ऐसे काष्ठ के अगर लकड़ी वाला, अगर मान लो वहां पर बाढ़ लगी हुई है, वहां पर कुंपण लगा हुआ है और वो कितना हाइट का है, कितना ऊंचाई है? घुटने प्रमाण। और उसके ऊपर से अगर उल्लंघन करके अगर आपको कहीं जाना पड़े साधु को, तो वो अंतराय मान करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसे बैठा है, अब उनके मन में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या ऐसी चीजें उनके साथ में हुई है करके याद आ रहा है, या चौका लगाना, आज चौका लगाने की बात है इसलिए ऐसा आ रहा है, या फिर तो फिर अरे कोई बात नहीं, हम तो चौके से हमें कोई सरोकार ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में समझने के लिए कि मेरे मन की भी भ्रांतियां दूर करने के लिए बहुत कुछ मैं पूछते रहता हूँ।
आगे बढ़ते हैं। अगला है नाभ्यद्धो निर्गमन। नाभ्य, नाभ्य मतलब क्या है? नाभि, उसके अधो, और फिर निर्गमन। अर्थ क्या होता है? नाभि की ऊंचाई जहां तक है, उस ऊंचाई के नीचे अगर सर करके कहीं पर प्रवेश करना पड़े, ये आहार की बात है, दर्शन की बात नहीं है। अगर दर्शन की बात है तो बहुत सारे प्राचीन जिनालय ऐसे हैं जहां पर सुरंग आदि में, जो गुफाओं में जो मंदिर बने हुए हैं, कई वेदियां बनी हुई है, वहां पर तो बिल्कुल झुक करके नहीं, कभी कभी तो घुटने टेक करके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। उसकी चर्चा यहां नहीं है। किसी के घर का प्रवेश द्वार इस प्रकार से है कि साधु को अपना सर इतना नीचे करके जाना पड़ रहा है कि वो नाभि से नीचे हो रहा है, तो वो अंतराय हो जाएगा। अगला है प्रत्याख्यान सेवनात्, अर्थात त्यागी हुई वस्तु, उसका अगर सेवन हो जाए, कोई चीज का त्याग कर दिया है, नमक का त्याग कर दिया था, तो पहले जो दो रोटी आई वो तो बिना नमक वाली आई, सारी चीजें ठीक चल रही है, और तीसरी जब आ गई तो वो तो ऊपर से तो पता नहीं चलता कि भाई नमक है कि नहीं है। अब तक की नहीं आई थी तो मान करके, शुद्धि मान करके, जब श्रावक को पता है कि आज नमक का त्याग है तो नमक डालेगा नहीं, पर अगर आ गई तीसरी, उसमें नमक है, और ग्रास लेते ही पता चल गया कि नमक वाली है, तो अंतराय करके वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसका त्याग किया है ऐसी वस्तु का सेवन हो गया। अगला है जंतु वध, स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा, सामने, आंखों के सामने अगर जीव का वध होता है, उसके प्राण निकलते हैं, तो वह जंतु वध नाम का अंतराय है। आगे काकादि पिंड हरण, अर्थात हाथ का ग्रास, पिंड अर्थात ग्रास, अगर कौवा आदि कोई उठा करके लेके जावे, आप बोलेंगे कौवा घर में आएगा कैसे? हाँ, चौके घर में भी नहीं लगते हैं, कभी कभी खुले में भी लगते हैं, चौके जंगल में भी लगते हैं, तो वहां पर तो पक्षी आदि बीट भी कर सकते हैं और ग्रास उठा करके भी ले सकते हैं। अरविंद जी कह रहे बंदर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उठा करके ले जा सकता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कौवा आदि शब्द लगा दिया है, तो आदि में बाकी के तिर्यंज भी आ सकते हैं, पक्षी भी आ सकते हैं, या कोई श्रावक अंजुली से अगर ग्रास रख करके उठा लेवे, तो उसे काका आदि पिंड हरण नाम का अंतराय मान करके वापस चले आएंगे। सब लोगों को पता है कि अंत में जो मुनिराज होंगे, कौन से मुनिराज होंगे पंचम काल के अंत में? कितने लोगों को नाम याद है? अनिता जैन दीदी बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ दीदी वंदना बोलिए। हाँ भैया जी, मैं पूछ रही थी क्या पूछे अभी, वो तो मैं हैंड रेस करी इसलिए कि आपने हैंड रेज किया, मुझे लगा प्रश्न का उत्तर दे रही हो आप। पंचम काल के अंत में जो मुनिराज होंगे, अंतिम मुनिराज जिनके हाथ से ग्रास छीना जाएगा कल्कि के हाँ द्वारा, वो कौन से मुनिराज है? हाँ, याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, संगीता दीदी। वंदना भैया, वीरांगज मुनि। बहुत बढ़िया, वीरांगज मुनि। तो वीरांगज मुनि को भी इस प्रकार से अंतराय हो जाएगा। आगे है पानितः पिंड पतन। पानी मतलब करपात्र, करपात्र से पिंड का, ग्रास का पतन होना, नीचे गिर जाना। तो करपात्र में, पानी पात्र में अंजुलि से पिंड का, ग्रास का नीचे गिर जाना, जो भी दिया था वो नीचे गिर गया है। तो इस प्रकार से पिंड पतन नाम का अंतराय हो सकता है। प्राणो जंतु वधः, अब पहले तो आंखों के सामने वाले वध की बात हो रही थी, अब क्या है? पानी पात्र में किसी जंतु का मर जाना। कोई जंतु अपने अंजुलि में ही मर जावे, तो इस प्रकार से जंतु का मर जाना, पानो जंतुवद नाम का अंतराय है। ये 14 अंतराय हो गए। अब 15वां, मांसादि का दर्शन। मांस आदि के दर्शन से एवं मृत पंचेंद्री का शरीर देखने मात्र से अंतराय होता है। मुख्यतः से मांस शब्द जो है ये पंचेंद्रिय के कलेवर को बताया जाता है। उपसर्ग अंतराय, देव आदि के द्वारा उपसर्ग होने पर, देव का आदि में कौन कौन आएंगे? मनुष्य भी आएंगे, मनुष्यनी आएगी, तिर्यंच आएंगे, तिर्यंचनी आएगी, तो इस देव देविया भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग होने पर। अगला है पादांतरे जीव, दोनों पैर के बीच में से
थोड़ा सा अंतर रखा होता है, उसमें से कोई पंचेंद्रिय जीव निकल जाए, कोई चूहा निकल जाए, कोई बिल्ली निकल जाए छोटी सी, हो सकता है इस प्रकार से। तो पंचेंद्रिय जीव अगर उसमें से निकल जाए दोनों पैरों के बीच में से, तो ये पादांतरे जीव नाम का अंतराय होता है। भाजन संपात, आहार देने वाले के हाथ से बर्तन गिर जावे तो भाजन संपात अंतराय होता है। ध्यान से सुनना इसको। भाजन संपात में दो प्रकार की चीजें आ सकती है। एक, सामने जो खड़े हैं और वो जो बर्तन से आहार दिया जा रहा है वो बर्तन छूट गया, वो अंतराय है। पीछे अंदर किचन में अगर किसी के हाथ से कुछ गिरने की आवाज आती है तो उसको अंतराय नहीं मानेंगे। बहुत बड़े आवाज के साथ में अगर धाप से कुछ गिर जाता है तो अंतराय करके मुनिराज निकल जावे। तो यहां पर मुख्यतः से बर्तन की अपेक्षा से यहां पर बताया है भाजन संपात। दूसरा है उच्चार अंतराय, अपने उदर से मल निकल जाए, कुछ रोगग्रस्त है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मल निकल जाता है अपने उदर से, तो उच्चार नाम का अंतराय होता है। फिर है प्रस्रवण अंतराय, अपने शरीर से मूत्र आदि का निकलना प्रस्रवण अंतराय कहा जाता है। अभोज्य ग्रह प्रवेश अंतराय 21 नंबर, चांडादि, ऐसे क्षुद्र हो, चांडाल आदि हो जिनके घर भोजन निषिद्ध है उसे वो अभोज्य घर कहते हैं, जहां पर भोजन नहीं ले सकते, ऐसा अभोज्य ग्रह। ऐसे घर में अगर प्रवेश हो जावे तो अभोज्य ग्रह प्रवेश अंतराय माना जाएगा। पतन, अब ये बोलेंगे कि अंदर जाने के बाद पता कैसे चलेगा? अंदर पता चल सकता है अगर कोई अंदर जाने के बाद में ऐसी गंध आ जावे कि जिस गंध से पता चले कि इस घर के व्यक्ति में कोई मांसाहारी चीज रखी हुई है या फिर इस प्रकार की और भी वो चीजों से वो लिप्त है, तो ये घर वर्ज्य है, तो ऐसा वापस अंतराय करके वापस आ जाएंगे। पतन नाम का अंतराय, मूर्छा होने से, चक्कर आदि आकर से अपने आप गिर जाना, ये पतन अंतराय है। उपवेशन, खड़े खड़े आहार चल रहा है किंतु खड़े खड़े एकदम से बैठ गए, जंघा में ताकत नहीं रही और एकदम से बैठ गए तो अंतराय हो गया। फिर सदंश नाम का अंतराय, कुत्ता आदि पंचेंद्रिय के काटने से यह अंतराय होता है। भावार्थ में विशेषार्थ में यहां पर यही बताया है कि पंचेंद्रिय के काटने से, इसका अर्थ विकृत नहीं लेना है। मच्छर काट जाए, चींटी काट जावे तो उस दंश को सहन करेंगे, उस दंश को सहन करेंगे किंतु मारेंगे नहीं। किंतु ऐसे पंचेंद्रिय अगर कोई काटता है तो अंतराय हो जाएगा, नहीं तो नहीं। भूमि संस्पर्श, सिद्ध भक्ति के बाद हाथ धो लिए है, छोड़ करके सिद्ध भक्ति बना रही है, अब हाथ का भूमि से अगर स्पर्श हो जाए तो संस्पर्श नाम का अंतराय है। इसलिए आपने देखा होगा मुनिराज ऐसे ही अंजुली को लेकर के उठ जाते हैं और फिर अंजुली खोलते हैं। ऐसी चीजों की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? हाँ जाता है, और सबसे पहले दिमाग में यही आता है मेरे जैसे को, जिसको नीचे बैठने से उठने के लिए नहीं आता, हाथ बिना जमीन को टेके उठने के लिए नहीं आता, संधिवात की तकलीफ है, उठने के लिए नहीं आता। तो मन में प्रश्न आता है, महाव्रत धारण करके जब निगृंत अवस्था इस शरीर के साथ में अगर ली जाएगी तब प्रत्याख्यान छोड़ करके, हाथ छोड़ करके कैसे उठा जाएगा? अंतराय मान जाएगा, है ना? तो इस प्रकार की चर्चा मन में आ जाती है, हो जाएगा, उसका भी प्रबंध हो जाएगा, भावना भाएंगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए दीक्षा लेने का थोड़ी छोड़ने का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निष्ठीवन नाम का 26वां अंतराय। निष्ठीवन, कफ थूक आदि का निकलना निष्ठीवन अंतराय है। एकदम से अगर मान लो खांसी आ गई, कफ वगैरह हो गया, तो कफ निकल गया आहार के समय, तो वो भी अंतराय माना जाएगा। उदर कृमि निर्गमन, अपने पेट से कृमि का निकलना, उदर कृमि निर्गमन अंतराय है। हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आगम में आया है इसका वर्णन, मतलब कहीं ना कहीं किसी मुनिराज को, किसी साधु को हुआ रहेगा। तो ये ऐसी पर, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी त्रिकाला बाधित है, त्रिकाल में अबाधित है, मतलब ऐसी शक्यताएं जरूर होती है, भली विरले से, किंतु है, इसलिए तो ये प्रकार आ गया। अगला है अदत्त ग्रहण,
बिना दिया हुआ किंचित भी ग्रहण करना अदत्त ग्रहण अंतराय है। अब ये कैसे हो सकता है? कोई देगा ही नहीं तो साधु कैसे लेंगे? हो सकता है किसी की मति अगर भ्रष्ट हो जावे और आकुलता हो जाए और किसी चीज को साइड से कोई कुछ लाने के लिए, अब अकेला ही आदमी आहार दे रहा है, वो किसी चीज को लेने के लिए बाजू में हो जाए और उतने में आकुलता से कुछ उठा लिया, तो ऐसा ही सब कुछ देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, पर कभी किसी के जमाने में या किसी कहीं पर होता हुआ हुआ होगा। ये आगम में इसका वर्णन आ गया है। अदत्त ग्रहण, बिना दिया हुआ किंचित भी ग्रहण करना। या फिर इसका उदाहरण कहां पर हमें मिल सकता है? अदत्त ग्रहण का उदाहरण कहां मिल सकता है? किसी को याद आ रहा है क्या जहां पर ऐसे दोष लगे? हाँ पूर्णिमा दीदी बताओ। तो उसमें आता है कि जब मुनि महाराज जंगल जाते हैं तो हम्म, बिना बिना दिए हुए मिट्टी और जल को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ वहाँ आया है, ये सुना है। मिट्टी और जब किसी के स्वामित्व की नहीं है तो कोई उसमें लेने में कोई उसमें दोष नहीं है। स्वामित्व की लेंगे तो दोष हो जाएगा। किंतु ऐसा कहां पर और कोई उदाहरण वर्तमान योग का आया है? सबको आदिनाथ भगवान का चरित्र याद है कि नहीं है? आदिनाथ भगवान के साथ साथ में देखा देखी में राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, और उसके पश्चात आदिनाथ भगवान तो आहार के लिए नहीं उठ रहे, वो तो मौन खड़े हैं। अब बाकियों को तो भूख लग रही है, थोड़ा रुका, थोड़ा सह लिया और फिर निकल गए, झरने का पानी पी लिया। किसी के खेत किसी का है, मतलब स्वामित्व आ गया तो उसके फल निकालिए। ये अदत्त ग्रहण नाम का अंतर है, मानना चाहिए बट दोष लग गया। ठीक है ना? इस प्रकार से प्रहार नाम का अंतराय, अपने व अन्य के तलवार आदि से अगर प्रहार हो जाए, खुद पर किसी तलवार का प्रहार हो या सामने किसी पर तलवार का प्रहार हो, तो वो प्रहार अंतराय मान करके निकल आएंगे। ग्राम दाह, ग्राम जल रहा है, जल गया, तो ग्राम दाह नाम का अंतराय अंतराय करके वापस आ जाएंगे। पादेन किंचित ग्रहण, पैर के द्वारा भूमि से कुछ उठा लेना, ये पादेन किंचित ग्रहण अंतराय है। करेन किंचित ग्रहण, 32वां अंतिम अंतराय, हाथ के द्वारा भूमि से कुछ उठा लेना, करेण किंचित ग्रहण अंतराय है। इस प्रकार के 32 अंतरायों को छोड़ करके आहार को ग्रहण किया जाता है। ठीक है? अब जब व्रती श्रावक रहते हैं वो इस प्रकार के अंतराय को टालने का अभ्यास करते हैं बहुत बार, तो इसलिए इसमें से बहुत से अंतराय ऐसे हैं जिनको श्रावकों के द्वारा भी अभ्यास किया जा सकता है और पालन किया जा सकता है। ठीक है? भोजन को जब बैठेंगे तो ऐसे ऐसे अंतराय का मैं आज पालन करूंगा, इस प्रकार से भी ये कहेंगे। अब इसके पश्चात 32 अंतरायों के पश्चात दो हाथ ऊपर है, पहले जरा उनकी चर्चा करके फिर आगे चलेंगे। 32 अंतराय के ऊपर चर्चा। गंगवाल जी आपका प्रश्न, फिर नीरज जी, फिर अरविंद जी। इंदिरा भैया जी, हाँ ये जी। जो पैरों में से पंचेंद्रिय प्राणी का जाना है, हम्म। ये तो आहार पड़गान होने के बाद यदि उन्होंने प्रत्याख्यान किया है तो हम्म। चौके में तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? यदि मंदिर से प्रत्याख्यान करके निकल रहे हैं हम्म। तो वहां चलते समय तो हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं, जब घर में आहार भी हो शुरू होने, सकता है। घर में भी चौका में पड़गान हो गया, आधा आहार हो गया, खड़े हैं। और आहार में खड़े कैसे होते हैं? पैरों में अंतर लेकर के। हाँ, अब उसमें से चूहा निकल जाए, घर में चूहे तो होते हैं, चूहा निकल जाए पैरों, दोनों पैरों के बीच में से, क्यों नहीं हो सकता? दूसरे पे भी जो अगर जैसे मान आपने लो लगाया किसी के कि प्रांगण में, किसी के प्रांगण में अगर आहार चल रहा है और वहां हम्म, से अगर मान लो कि एकदम बिल्ली जोर से भाग करके निकली, हो सकता है। तो हाँ। वो जो पैर पैर को गंदगी लग जाना वगैरह जो अंतराय आपने बताए, वो तो हाँ, पड़गान होने के बाद में तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पड़गान के पश्चात नहीं होगा, क्योंकि पड़गान के पश्चात तो शुद्धि के साथ ही खड़े हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ना? तो वो सिर्फ वो हो सकता है कि जब मंदिर में से ही जहां से विधि लेके निकले हैं तो अगर चलते रास्ता समय रास्ता इस प्रकार का अगर मान लो निर्मल नहीं है, तो इस प्रकार की चीजें हो ही जाएगी। तो इससे बचने के लिए ही जो अ, अंतराय है उसको प्रत्याख्यान जो है उसको चौके में छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि असावधानता से चलते आएंगे, नहीं, सावधानता पूर्वक ही चलते आएंगे। ठीक है? चलिए नीरज जी। अन्ना भैया, हाँ नीरज जी, वंदना बोलिए। इसके अंदर ये जो पिंड पत्तने पानी
जंतु का मरण, पानी के अंदर जंतु का मरण बताया आपने। हाँ हाँ। के अंतर्गत चींटी, मक्खी, मच्छर आदि को लिया जाएगा या अन्य जीव भी आ बिल्कुल सकते वैसे ही जीव हाथ में, वैसे ही जीव आ जाएंगे। कभी लगता है हैं? कि वो जीवित है, साइड में आ गए हैं, किंतु उसको अगर, अब अगर आ गए तो उसको छोड़ ही देते हैं, इस प्रकार के आएंगे नहीं, तो। बहुत सी बार किंतु अगर ऐसा उनका देखा जाता है। सामने अगर वो उसमें आ गए हैं, मर रहा है, तो इस प्रकार से भी विकलत रह ही हो जाएगा मुख्यतः से। नहीं, वो तो सही है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है भगवान कि जैसे चींटी आ गई तो हम्म एक सेकंड के लिए लगता है कि वो मर गई, लेकिन अगर उसको हाथ से अपन उठा लेते हैं हम्म। तो वो 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद चलने लग जाती है। मक्खी का भी इसी तरह से देखा जाता है। तो उसको बचाया जा तो सकता है, उसके क्योंकि अंदर फिर अंतराय भी, तो हो गया, हाँ, अंतराय तो हो ही, अंतराय तो मान बचाया लिया जा जाए। सकता है, बचाया जा सकता है उसको। अंतराय मानना चाहिए ना वहां पे। इसी बिल्कुल तरह से अंतराय मान करके फरमाया है यहाँ चलेंगे। पे। अगर हाथ में, अगर अंजलि में आ ही गया, जीवित या मृत, तो हाँ, बिल्कुल अंतराय करेंगे। उसको बचाया अगर जीवित है तो बचाया जा सकता है। यहाँ पर उसको अलग जी तरीके जी से उसको बताया है। जी जी, वरना अरविंद भी। जी, अरविंद जी आपने हैंड रेस किया था। हाँ बोलिए। वरना भैया जी, ये 80 नंबर का जो भाजन संपात जो है, हाँ। अभी यहाँ ऐसा कुछ हुआ था कि छोटी चमची थी या छोटी डिश थी, कुछ देने गए तो अंजलि में ही छोटी डिश आ गई हम्म। साधु के। तो इस केस में क्या क्या? अब इसके बारे में तो ये जो बिटवीन द लाइंस है ना, कि अलग जो इसमें आया नहीं है और है, तो हम लोग आचार्य श्री जब आएंगे, ये क्रिटिकल सिचुएशन अभी हमारे यहाँ हुई थी इसलिए। क्योंकि क्या है ना, ये जो वर्णन सारे हैं, ये साधुओं के आचरण ग्रंथों में इनका और डिटेल्स होता है। और वहां पर जिसका भी डिटेल्स नहीं हुआ है, वो आचार्य श्री को पूछ करके उसका अर्थ निकाला जाता है। तो हम लोग भी आचार्य श्री जब मिलेंगे, आएंगे, या फिर अगर तो उसके पहले अगर कोई और दूसरे साधु मिलते तो उनको जरूर पूछेंगे। ठीक है। हम इस पर भाष्य नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं जिस नहीं नहीं लाइन नहीं में नहीं नहीं दिया नहीं। है, हम अपन उस को पर कुछ मतलब हम ये क्या, जस्ट कोई जस्ट फॉर भाष्य नहीं नॉलेज, करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज, हाँ, नथिंग क्योंकि मोर। ऐसी परिस्थिति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यस यस। यस दीदी। हाँ दीदी। प्रमोद जी। वंदना दीदी, अरविंद भैया अभी शाम को। हाँ प्रमोद जी पूछिए। ये कह रहे जैसे हाथ दे दे, चम्मच हाथ से गिर जाए तो अंतराय हो जाएगा। बिल्कुल, भाजन संपात अच्छा अच्छा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ पूर्णिमा मतलब जी। देते हुए या पीछे कोई खड़ा हुआ उसके हाथ से गिर जाए तो नहीं देखो होगा। यहां पर जिस प्रकार से रखा है कि आहार देने वाले के हाथ से भाजन अर्थात बर्तन गिर जाए तो भाजन संपात अंतराय है। अगर इसकी, अगर एक 2 मिनट रुकिए, अगर मुझे इसका मूल अगर मिलता है, क्योंकि ये अंतराय का वर्णन जो है मुख्यतः से मूलाचार आचार वृत्ति के ऊपर से लिया है। अ, श्रोत्र संबंधी चांडाल दिखता है, मन संबंधी। हाँ यहाँ पर कितने नंबर का है ये? ये है भाजन संपात। एक मिनट, भाजन संपात ना 18 नंबर है। चारम पस्सवनम अभिजितः पडम उपवेशनम शुद्धं स भूमि समहासन। चलो ये गाथा को निकाल करके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी गाथा है अदत्त गहन नहीं, बट नाम ही दिए गए हैं सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ नाम दिए गए हैं। ये अदत्त गहन मतलब 28 नंबर वाला इधर आ गया। पातंतरम में जीवो संपादो भोयनानम च। नहीं, नाम ही दिए गए हैं, मूलाचार आचार वृत्ति यहाँ पर नाम है। हो सकता है कि टीका में उसके आए होंगे। ठीक है। चलिए, भाजन संपात और भोजन संपात दोनों है। भोजन संपात में मुख्यतः से आगे चल करके जो पिंड का शब्द आया था ना, एक हाथ से पिंड का गिर जाना, मेरे ख्याल से पहले वाले में था वो। पाणित पिंड पतन,
पानीत पिंड पतन में पानी पात्र से ग्रास गिर जाना, ये भोजन संपात हो जाएगा। और अब जो चर्चा जिसकी चल रही है वो भाजन संपात, दोनों भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। बट यहाँ पर जो वर्णन दिया है उसकी अपेक्षा से तो बिल्कुल, अगर आहार देते समय अगर उसका बर्तन गिर जाएगा, चम्मच गिर जाएगा तो अंतराय हो जाएगा। हाँ पूर्णिमा दीदी बोलो। हाँ वन्ना भैया जी यूं कह रही थी कि जैसे बहुत सी बार महाराज जी हार पे निकलते हैं चर्या के लिए, तो रास्ते के अंदर जैसे कभी कुछ हुआ कोई रास्ते में यदि मरा हुआ निकलता है तो फिर उस समय भी का अंतराय करते हैं, ऐसा देखा छूट गया लिया तो अंतराय करते ही करते हैं। है। रास्ते में कोई भी जीव मरा हुआ रास्ते में ही हो, घर में नहीं। अगर छू लिया है तो बिल्कुल उसको तो अशुद्ध का, किसी भी अशुद्धता को अगर छू लिए, छुआ नहीं लेकिन दूर से भी उनकी नजर पड़ जाती ने तो वापस फिर घूम जाते हैं यूं। हाँ तो इसके इसमें तो दिखाई दिया ना कि अगर कोई जीव मर रहा है, अगर आपने सामने कोई जीव का वध हो रहा है तो हो ही जाएगा। और दूसरा यूं कह रही थी मैं, 2-3 दिन से चिंतन चल रहा है कि जैसे अभी अदर कास्ट में बहुत सी लड़कियां आ रही और जा रही है। अभी तो अपन ठीक है कि चलो अभी अपन 5-10 साल अभी अपन दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी समझ लो कि सबकी यहाँ यही व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आगे मुनि महाराज जी कैसे हार वगैरह करेंगे। देखो इसके ऊपर आप निश्चिंत रहना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पंचम काल तो भी 2500 वर्ष पूर्ण हुआ है सिर्फ, और 21,500 वर्ष आगे आगे जाना है कि नहीं है? कितना आगे जाना है? और लेकिन अभी तो बहुत ही चल रहा है ऐसा ही। वीरांगज मुनि महाराज होंगे कि नहीं होंगे अंत के 3.5 वर्ष पहले तक? जो भी लोग कहते हैं कि अगली पीढ़ी में कोई साधु होगा कि नहीं होगा, ये सब देखो कुछ समय के लिए। जैसे अभी शांति सागर महाराज जी के अगर हम लोग समय देखेंगे, उसके पहले कुछ इक्का दुक्का साधु थे, उसके पहले तो शायद और भी कुछ समय के लिए खंड हो गया, तभी तो भट्टारकों की परंपरा आ गई। तो ये सारी ऐसे बीच बीच में कहीं ना कहीं तो अंतराल पड़ सकता है। व्रती रहेंगे, अनुव्रती रहेंगे, महाव्रती होंगे नहीं होंगे, इक्का दुक्का रहेंगे, अलग तरीके से होंगे, बट वीरांगज मुनि तक तो धर्म पहुंचना ही पहुंचना है। निगरंत मुनि महाराज पंचम काल के अंत तक रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। और वहां तक साधु आगम में बताई गई विधि से ही अपनी चर्या को पालन करेंगे। अगर कोई शिथिल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बट आगम के अनुसार करने वाले साधु आगे चलेंगे। अब देखो श्रावकों में जैसे पतन हो रहा है, हो सकता है कि साधुओं में भी कुछ पतन हो जाए, हो सकता है क्योंकि साधु के आहार आदि जो है प्रभात के साथ में ही तो है। अगर कुछ समय के लिए अगर मान लो तीव्र कषायों का उदय आ जावे, इस प्रकार की घटना निमित्त आदि कुछ मिल जाए, तो हो सकता है कि पतन साधु का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि साधु का नहीं पतन हो सकता है, किंतु विरले होंगे। श्रावक जितनी जल्दी पतन होता है श्रावक का, उतनी साधु इतनी जल्दी साधु का पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि साधु अवस्था ही निर्धार पूर्वक मिलती है और बड़े कष्ट वैराग्य के पश्चात मिलती है। अनुव्रत व प्रतिमाधारी व्रती श्रावक की जो चर्या है वो भी बड़े निर्धार के साथ ही मिलती है। ऐसा मत समझना कि अपने आप किसी को दो प्रतिमा के व्रत ले लिए या दर्शन प्रतिमा का भी व्रत ले लिया, अनुव्रत भी ले लिए, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर रोज हमारे इसमें से 350 में से तो 100 ही हो चुके हैं, है ना। कल मुझे किसी ने, हमारे रेखा दीदी ने मैसेज भेजा, भैया अनुवृत्तियों की तो अनुवृत्ति, अब तो महावृत्तियों की संख्या बढ़ रही है, तो हो सकता है कि अनुवृत्ति उतनी ही रहे और महावृत्ति ज्यादा हो जाए, स्वाध्याय से निकल जाएगा। ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये होता ही होता है, ये स्वाध्याय के परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न अगला, कुसुम छावड़ा दीदी मुंबई, फिर कुसुम छावड़ा दीदी कलकत्ता, फिर हेमांगी दीदी, बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। भैया जी वो निष्ठीवन में कफ और थूक का लिखा है, तो कफ और थूक किसको, आहार देने वाले को या महाराज? देखो ये मुख्यतः से अंतराय, अगर किसी श्रोता को हो रहा है, अगर थोड़ी सी खांसी आ जाए वो बाजू में चला जा सकता है ना। अब अंतराय होने जैसी बात वो तो स्वयं साधु की अपेक्षा से कहेंगे तभी तो होगा, क्योंकि साधु तो वहां से छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो हुआ तो हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार से तो साधु का मानेंगे, साधु की अपेक्षा से लेना। किंतु अगर किसी दातार की अपेक्षा से सामने ही हो जाए तो वो भी छोड़ करके चले जाए। तो वो तो खड़े खड़े कभी छींक भी आ सकती है। अब ये मैंने कहा ना कि जो 2 लाइन के बीच में लिखा गया है वो हम पढ़ करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आचार्य जी के सामने ये प्रश्नों को रखेंगे।
चलो क्योंकि संग्राम। बहुत बहुत दीर्घ चर्चाएं हो करके इसके ऊपर कुछ भाष्य करके कुछ संघ के नियम निर्धारित होते हैं। इसलिए ऐसी चीजों को, और एक तो ये मुनियों का आचरण, तो इसीलिए हम लोगों को उसके ऊपर भाष्य नहीं, क्योंकि वो साधु का जो आचरण साधु को करना है वो तो उसके बारे में चर्चा करके अपने आप को स्वयं निर्धारित कर ही लेंगे, स्वयं अनुशासित कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। हम यही बोल रहे थे कि भाजन अंतराय जो है ना, ये तो हुआ है हमारी आंख के सामने 2 बार चौके में, क्योंकि इतने लोग हो जाते हैं आहार देने वाले, तो सामने वाले भले 4 लोग ठीक से दे भी रहे हैं, लेकिन पीछे में किसी के हाथ से भी बर्तन गिर जाता है तो अंतराय कर दिए थे महाराज आचार्य से। यहाँ पर यही कहा गया है कि भाजन संपात, आहार देने वाले के हाथ से भाजन बर्तन गिर जाए तो भाजन संपात अंतराय है। अंतराय किया। ठीक है, बड़ा दुख होता है कि फिजूल का अंतराय आ जाता है जरा कुछ से। बाहर दूर या मान लो कहीं पर अंदर किचन में अगर कुछ चीजें हो रही जो वहां पर सामने नहीं है, बीच में दीवार आदि है, उसका नहीं। तो फिर वहां उसकी चर्चा यहाँ। बट वहां पर भी अगर जोर से बहुत आवाज होती है, कोई गिर जाए, बड़ी चीज कोई गिर जाए, तो उसके लिए भी जीव हिंसा का कारण मान करके उसको भी अंतराय कर देते हैं। अंदर सिर्फ चम्मच गिरने मात्र से नहीं करेंगे, बट अगर बड़ी हाँ। चीज कोई गिरती है तो जरूर करेंगे। ठीक है, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, हाँ दीदी। भैया चौके में अगर गैस चालू है या पंखा या लाइट चालू है तो भी मना करते, तो इसमें तो इसका कुछ उल्लेख आया नहीं अंतराय में। नहीं, ये अंतराय का नहीं करेंगे है, इसमें ये जो दोष लगते हैं 46 दोषों में आ जाएगा वो। जैसे चूल्हे की अपेक्षा से कहा गया है कि साधु आने के पश्चात चूल्हा चालू नहीं होना चाहिए या चूल्हे के ऊपर कुछ बना करके नहीं देना है। इसका मतलब है साधु आने से पहले चूल्हा, चूल्हा किस लिए, अग्निकायिक जीवों की अपेक्षा से वर्णन वहां पर है, तो अग्निकायिक जीव सिर्फ चूल्हे में नहीं, च या आदि शब्दों से फिर जहां जहां पर अग्निकायिक रह सकते हैं उनका चालू बंद करना नहीं, उसको बंद करके रखना चाहिए। इस अपेक्षा से बता देना। जी जी भैया, वंदना। चलिए, और किसी को अंतराय पालने की इच्छा, जिसको अंतराय पालने की इच्छा है वो जरूर चर्चा कर सकते हैं, पूरी चर्चा नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए संगीता दीदी बोलिए। हाँ भैया, कभी कभी नर्वस होके क्यों ऐसा डर के मारे अपने हाथ से ना हो ऐसा अंतराय करके फिर गलती से फिर गड़बड़ हो जाती है, तो वैसे टाइम में भी थोड़ा सा ऐसे नर्वस समय तो हो में ही जाते अपने हैं। को खुद को संभालना चाहिए और बड़े भक्ति के साथ में व्यवस्था बना करके देना चाहिए। अब आप कहती है ऐसा होता है, थोड़ा सा किसी को नर्वस हो सकते हैं, पहली बार दे रहे हैं, हाथ हिलते हैं, इस प्रकार से चीजें होती, बट ढाढ़स बढ़ा करके बड़ी भक्ति से कर देंगे तो हो जाता है। ठीक है, चलिए, पर गिर जाएगा तो महाराज जी अंतराय करके, क्योंकि वो तो आगम है तो करके आएंगे। वनिता दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, अगर महाराज जी आर कर रहे हैं और किसी मरने की मतलब शोर हो रहा हो, हरंत नाम सिद्धे, तो भी अंतराय होता है क्या? हाँ, इसमें अशुभ शब्द की अपेक्षा से आया है वर्णन। अशुभ, क्योंकि जो श्रोत्र संबंधी जो अंतराय बताए गए हैं उसमें ये इस प्रकार की चीजें आया है। जैसे मैं इसको मारता हूं, हिंसक शब्द है। शोक उत्पन्न करने वाले वचन है, मान लो किसी की अंत यात्रा जा रही, कोई रुदन कर रहा है, इस प्रकार के शब्द काम पर आए, या कोई किसी को मार रहा है, या किसी के बहुत दीनता के वचन में जैसे भिखारी आदि आते हैं, बहुत भूख आदि से वो व्याकुल हो रहा है और व्याकुल होकर के वो याचना आदि कर रहा है, ऐसे अगर शब्द हो, अत्यंत भयंकर जैसे शब्द हो, गर्जना जैसे, बिजली कड़कने जैसे शब्द हो, ऐसे सुन करके भी मुनिराज जो है ये भोजन छोड़ देते हैं। ये श्रवण संबंधी, ये लाठी संहिता के अधिकार 5 में आया है। श्रवण संबंधी जैसे दर्शन संबंधी होते हैं वैसे श्रवण संबंधी भी कहते हैं। या फिर मान लो कभी कभी सागर धर्मामृत में भी आया है, इसका मस्तक काटो, ऐसे कठोर शब्द हो, आर्त स्वर हो, परचक्र का आक्रमण, कई युद्ध हो गया ऐसे राजाओं के समाज जमाने में होता था, तो ऐसे शब्दों को सुन करके भी ये सब कोई फल सुधारना तो उसको काटा ऐसे बोल दिया तो भी अंतराय हो जाता है। मान लो ये काटा ऐसा बोल दिया, देखो इस मतलब फल वगैरह सुधारते अपन चौके में, इसको हाँ, काटा है तो भी अंतराय ये हो तो जाता है। मतलब ये तो मतलब बाल की खाल हो जाएगा, ये तो बाल की खाल हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पर फलों को बिलोना वगैरह, हमने देखा है कि शब्दों को काटा, ये शब्द, ये फल काटो, ये शब्द जनरली जैनिज्म में या जैन समुदाय में नहीं बनाए जाते। बिलो,
या फिर उसको कुछ अलग अलग शब्दों से उसको पर्यायवाची लगा देते हैं, क्योंकि शब्द वो उसको हिंसात्मक शब्दों को उच्चारना नहीं चाहते हैं। बट ये उसका मतलब अतिरेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसके पीछे की भावनाओं को देखे, किसी जीव का वध आदि करने की जो बातें होती है उसके यहाँ पर मारो काटो इस प्रकार के शब्द जो है उसको है। यहाँ पर तो किसी जीव को तो आप काटने की बात नहीं कर रहे हो, तो मतलब इतना खींचने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर कोई मुनिराज इस प्रकार से अगर उसका आचरण कर रहे हैं तो फिर वो तो उनकी अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। भैया जी, और रास्ते में अगर 2-3 दिन पहले का मेंढक मरा हुआ हो, पुराना सूखा हुआ, तो भी अंतराय हो जाता है क्या? रास्ते में मुनिराज अब निकल देखने जाए। मात्र से देखो, हड्डी चमड़ा मृतपाय अगर जो है, रक्त है, मलमूत्र है, मृतक मनुष्य है, अब मरा हुआ मनुष्य भी इसकी अपेक्षा से देखा है। ऐसे पदार्थ दिखाई पड़े तो भी, या चांडाल आदि के दिखाई देने पर भी, या उनके शब्द भी कान में पड़ देने पर भोजन का त्याग करने के लिए बता दिया है। और इतना ही नहीं, आगे जब प्रतिभाओं की चर्चा हो जाएगी उसमें व्रत प्रतिभा तो व्रत प्रतिभा, दर्शन प्रतिभाधारी के लिए भी कुछ भोजन संबंधी अंतराय बताए गए हैं। तो इसमें भी ये अभी जो आप जो चर्चा कर रही हो ना, तो इस प्रकार के शब्दों को भी उसमें लग जाता है। तो खैर मुनि महाराज तो इसके अंतराय कर ही देंगे। हाँ जी, नीरज जी। पन्ना भैया, हाँ जी, जैसे गृहस्थ के योग्य अंतराय किस तरह से समझना होगा इसके हाँ, अंतर्गत? इसकी चर्चा आगे आएगी। अभी तो साधु की अपेक्षा से यहाँ पर ऐष्णा समिति की अपेक्षा से चल रहा है। अभ्यास रूप से हम इसका पालन करना शुरू कर सकते हैं, अभ्यास रूप से। किंतु इसमें से नहीं कर रहा हूं मैं तो, हम्म, 5 साल से कर रहा हूं करीबन। हाँ नहीं, अच्छी तो बात, जैसे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये। तो ये तो पहले तो वस्तु हटाते था मैं, तो फिर गुरुमुख से सुना कि वस्तु से आगे भी बढ़ो। तो वस्तु के अलावा फिर जो शुरू में शोधन कर लेते हैं, उसके बाद अगर अंतराय आ जाती है तो पूरी थाली को हटा देते देखो, हैं। ये ऐसे श्रावकों कर का अंतराय को पालना, ये श्रावकों के लिए व्रत परिसंख्यान तप है कि हम इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी तो हम आहार छोड़ देंगे। और गुरुमुख से एक तो और है कि ये हम शब्द आहार छोड़ मिला देंगे, ये आपके संयम की बात चल रही है, ये इंद्रिय संयम की बात हो गई। कि श्रेष्ठ नाम का अगर पाठ करते हैं तो अंतराय क्रम टलता है कि किसका? तो दो श्रेष्ठ नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अंतराय क्रम टलता है आपका। तो आप प्रतिदिन उसका पाठ जरूर करा करें, ये भी हाँ, संबोधन अंतराय में। अंतराय से बचने के लिए बिल्कुल, अगर हाँ, किसी को बार बार किसी चीज में और अंतराय भोजन के नहीं बहुत सारे होते हैं। दानांतराय का अंतराय होता है, लाभांतराय बिल्कुल बिल्कुल। भोगांतराय का होता है। अरे इतने सारे तो ऑफिस में जाने वाले भी हमारे कई परिजन रहते हैं, या कोई पहचान वाला बोलता है भैया इस बार मेरा पिछले 3 वर्षों से मेरा प्रमोशन ड्यू है, बाकी लोगों का हो जाता है, मेरा होता ही नहीं है। तब उनको अंतराय जो है जो भोगांतराय, उपभोगांतराय, लाभांतराय, इसकी चर्चा करके फिर जाप्य आदि करा देते हैं। तो ये इस प्रकार की बिल्कुल आगम में इसके अंतराय से बचने के लिए, अंतराय क्या है? अशुभ कर्म है। तो अशुभ कर्म जी से जी। बचने के लिए तो नाम जाप्य आदि तो है ही है, पूजा अनुष्ठान आदि बताए गए हैं। ठीक है, चलिए रूबी दीदी। रूबी दीदी, उसके बाद विजया लक्ष्मी दीदी। अन्ना भैया जी, हाँ जी। भैया जी मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ गिर जाए, भोजन का जो भी सामग्री है या कुछ भी गिर जाए तो अंतराय होता है। तो अगर जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं और अगर हम कुछ चीज, अभी हम भोजन पका रहे हैं, है ना, और हम्म कोई जैसे बॉक्स में बंद है चीज लेकिन नीचे गिर गई वो हमसे, हम्म बॉक्स में बंद है, जैसे कुछ भी चीजें सूखा द्रव्य है वो नीचे गिर गया, बॉक्स बॉक्स समेत, तो हम्म वो उसे अंतराय में गिनेंगे क्या? देखो, आप किसके बारे में कह रहे हैं? साधु के बारे में कह रहे हैं कि स्वयं के बारे में? अपने अभ्यास के लिए। अपने अभ्यास के लिए जब भोजन बन रहा है तब अंतराय कैसा? ये और अगर साधु के के लिए है वक्त के तो, अंतराय है। और अगर साधु के लिए है तो मतलब बॉक्स साधु के समेत ही लिए तो गिरा है। साधु चौके में आने के पश्चात तो कुछ खोलना ही नहीं है। नहीं, भोजन हम जब पका रहे हैं उस समय कोई चीज हम भोजन जब बॉक्स में से पका रहे तो निकालना साधु चाहते क्यों आएंगे चौके में? और जब साधु चौके में आएंगे तो भोजन पकाने की बात ही नहीं है, पकाने की छोड़ो, कुछ खोलने की बात ही नहीं है। हैं। हाँ, तो उनके आने से पहले ही, तो तब थोड़ा ना कोई चीज नहीं, होगी आने खोलने के की। पहले तो कोई बात नहीं है। ठीक है। इतनी सिर्फ सावधानता पूर्वक रह जाए कि उससे संक्रमित ना हो जाए कोई चीज, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। बस इतनी सी बात है। ठीक है भैया। अरे बिना गिरे बिना पड़े तो कुछ कभी भोजन बना है क्या, बताओ? इतना ही है कि सावधानता पूर्वक संक्रमण ना हो गई इसकी तरफ याद देना चाहिए, बस इतनी सी बात। विजय लक्ष्मी दीदी।
बारिश के सीजन में जब महाराज जी आहार लेते रहते तब थंडर और लाइटनिंग की जोर जोर से आवाज भी आती, कभी बारिश उस टाइम में भी सुबह गिरता है ना आहार के समय, इतनी तो जोर से कड़के, इतनी जोर से आवाज हो कि कोई जीव का प्राण निकल जावे। कभी कभी गड़गड़ाहट जोर से होती है ना, सुबह भी बारिश होती है तो तो एकदम। अगर इतनी जोर से होवे कि मान लो कि विकलत्रय में से किसी का जान प्राण निकल जावे, इतनी जोर से अगर आवाज होते तो छोड़ सकते हैं। मतलब वो बारिश के दिनों में थंडर लाइटनिंग में जोर में आवाज आए तो बहुत जोर आहार से हो रही तो ऐसा हो सकता है। उसकी मर्यादा क्या है क्या नहीं है वो साधु उस हिसाब से तय करेंगे। ठीक है, चलिए कोटड़िया दीदी। दीदी अनम्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। अंगुलियों का नख ज्यादा होता है तो महाराज जी अंतराय पाड़ते हैं कि हार नहीं लेते हैं। किस चीज का दीदी? आपकी अंगुलियों का नख ज्यादा होता है, नाखून नाखून? नाखून अरे ज्यादा बिल्कुल। होता है। अब देखो, अभी इसके अभी अंतराय की चर्चा हुई ना, इसके आगे मलदोष आएंगे। हाँ अब अभी तो 32 अंतराय की चर्चा हुई ना, तो 32 अंतराय के पश्चात आज तो समय पूर्ण हो चुका है, 14 प्रकार के मलदोष आएंगे और मलदोष में नाखून भी आया है। तो नाखून साक्षात नाखून टूटा हुआ भोजन में आ जावे या फिर नाखून के अंदर का मल आ जावे। और अंतराय इसी बढ़ बहुत सारे साधु जो है आपको अंगूठी तक निकालने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजों में तो कोई चीज फंसती थी, तो अंगूठी में तो बहुत अंगूठा सारा निकाल देते। मल जो है वो फंस सकता है। तो इसके लिए वो अशुद्धि से बचने के लिए, भोजन को संक्रमित ना करे, इसके लिए ये मल दोष बताए गए, इसका वर्णन आगे आएगा। बट आपने सही कहा, इस चीज को बिल्कुल इससे दोष लग जाएगा। ठीक है, बनना पड़ेगा। चलिए। तो मेरे ख्याल से आज 32 अंतराय तक ही रखते हैं, क्योंकि समय पर है अपने पास अभी और 10 मिनट है। एक प्रश्न भी आ रहा है, चलिए पूछिए। तो 14 मल की चर्चा कर ही लेंगे अगर प्रश्न खत्म हो जाए तो। बोलिए अंगवाल जी। वंदना भैया जी, कोई कोई साधु हाथ में कंकन वगैरह जो बंधा हुआ है वो भी निकालने लगाते हैं, वो किस हिसाब देखो, से? वो इसलिए है, बहुत बार अगर धातु का कंकन है और अगर वो टाइट है तो उसकी अपेक्षा से अगर उसके अंदर कोई मल फंसा है तो। उसके अलावा अगर मान लो कि धागे का अगर कंकन बंधा हो, तो आपने जब वस्त्र बदले थे तब यज्ञोपवीत और कंकन इसको गीला करके फिर आपको वस्त्र पहनने चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। ये आपने अगर किया है नहीं किया है इसकी गारंटी नहीं है, तो फिर वो आपको पहले से उतारने के लिए बोल देंगे। ठीक है, किंतु चौके में आने के बाद उसको उतार करके फिर आहार दे दो, ये कोई मतलब नहीं बनता। और ये कंकन अगर रत्नत्रय का कंकन है तो उसमें तो कोई दोष है ही नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरे मिथ्या दृष्टि बाबा ने अगर कोई दिया हुआ कंकन अगर किसी ने पहन लिया है तो बात अलग है। और ऐसी चीज है कि अगर ऐसी कोई विशेष चीज है तो वहां पर गुरु को पूछ सकते साधु को आहार के पश्चात कि किस अपेक्षा से आपने बताया था कि इसको निकाल दो करके। ठीक है, विधान चलते हैं, विधान में जो कंकन बंधा हुआ वो भी निकालने लगाते हैं। विधान मैंने वही कहा, विधान का कंकन है तो रत्नत्र का कंकन है, विधान पूर्ण हो चुका है अभी तक नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से वो जो कंकन है वो कंकन मुख्यतः से व्रत की अपेक्षा से लगाया गया था, तो वो जो कंकन है वो व्रत की अपेक्षा से है, तो उससे किस प्रकार का अंतराय है। उस अगर शुद्ध वस्त्र लेते वक्त आपने उसको अगर भिगो के लिया है तो उसमें कोई होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर साधु बताते तो वो विशेष क्या कारण है साधु को पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए। और मैं ये आशा कर रहा हूं कि जितने भी प्रश्न मुझे आ रहे हैं वो या तो ऐसे श्रावक श्राविकाओं से आ रहे हैं जो बहुत बार आहार दे चुके हैं, उनको अपने मन से उन जो जिज्ञासा है उनको शांत करना है, या फिर अब यहां से आगे आहार कराने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जब भावनाएं हैं तो ही प्रश्न पूछना, कोरी चर्चा के लिए प्रश्न मत पूछना और मायाचारी तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलिए अंजलि दीदी पूछिए। वंदना भैया, महाराजांना आहार देताना त्यांना एकदम वेदना झाली, तर ते बराच वेळ असे हात खाली ठेवून थांबून राहिले, ते अंतराय समजायचे दोनों का? हाथ नहीं छोड़ते, अंगुली बांध करके खड़े हो सकते हैं। अंजलि तो ती खड़े अंतराय हो सकते हैं, अंजलि बांध करके खड़े होने में कोई बात नहीं, क्योंकि आहार का समय जघन्य से 3 मुहूर्त तक बताया गया है, तो 3 मुहूर्त तक आहार चल सकता है।
कभी अच्छा, किसी बट यहाँ को पे भोजन के बेहोश समय आता एसिडिटी था। होती है, कभी किसी को दर्द होता है, तो वो उतने समय तक उसका जो पीड़ा है, उसकी जो लहर है, वो निकल के जाने तक वो शांत बैठ खड़े हो सकते हैं। वो खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, एक तो, और दूसरा दोनों हाथों को पूरा खुला छोड़ करके साइड में हाथ नहीं करेंगे। नुसतं असं मुठ्ठी बांधून उभे राहिले. वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, म्हणजे ते अंतराई नाही याद समजत. रखना 3 मुहूर्त तक आहार चल सकता है। अच्छा. 3 मुहूर्त का कितना होता है आप लगा लो, 6 घड़ी, 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, चलिए। हाँ, अनिता दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, हाँ हम जी। आहार देने गए थे तो वहां पर सब मन शुद्धि वचन शुद्धि सब बोल दिए, लेकिन उन्होंने अंजलि नहीं छोड़ी। हम थाली दिखाने लेके गए तो वहां से किसी महिला के हाथ से छोटी प्लेट गिर गई, तो उन्होंने त्याग कर दिया आहार का। अंजलि मुद्रिका छोड़ी नहीं थी उन्होंने, फिर भी वो बोले कि मेरे को अंतराय में छोड़ दिया, बोले उनको ये तो बहुत साधु कुछ। के ऊपर है कि साधु किस प्रकार से, कौन सी अवस्था में, कौन सी पद्धति से, वहां पर क्या किस तरीके से चीज हुई है, उसको देख करके अपने विवेक से इन चीजों का निर्धारण कर लेते हैं। नहीं, छोटी प्लेट गिरी थी, खाली प्लेट, फिर भी उन्होंने अंतराय पाला। तो अब ये भाजन संपात की अपेक्षा से किस हद तक वो भाजन संपात मानते हैं, किस प्रकार का वृत्त परिसंख्यान लिया हुआ है, तो उस अपेक्षा से ये साधु के ऊपर निर्भर है कि उसको किस तरीके से लेना है। ठीक ठीक है। है। कभी कभी ये भी हो सकता है, अगर मान लो क्षुल्लक जी कोई है और अगर कटोरा है और कटोरे में अगर कोई चीज आती है, अभी तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, किसी ने डाल दिया था कटोरे में, तो कटोरे को धो करके साइड में रख देंगे अच्छी तरीके से और फिर अंजलि में आहार करेंगे। ये भी तरीका बताया गया है। ध्यान से सुनना ये सब लोग। कटोरे में अगर ऐसी कोई चीज होती है, अंतराय की बात नहीं कर रहे, अंतराय मतलब कीड़ा मुंगी आकर के या चींटी आदि आ गई, इसकी बात चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि ऐसी कोई निर्धारण जिसका नहीं हो चुका है कि क्या ये कोई, जैसे भूरा आदि होता है उसमें भी कभी तो कुछ छोटा सा काला कण आदि आ जाता है, किसी चीजों में अगर किसी को भूना गया है तो काला कण आ जाता है, तो काला कण है ये चींटी है, इसका निर्धारण अगर नहीं होता है और साधु के मन में शंका है किंतु निर्धारण नहीं हुआ कि ये जीव है कि नहीं है, तो वो कटोरे को बढ़िया से धो करके साइड में रखेंगे और उसके पश्चात अपने अंजलि में आहार कर सकते हैं। ये हमने गुरुओं से सीखा है, ये गुरु की अपेक्षा से देखा। बट वो जो पहले से अगर अंजलि ही जिनका कर पात्र है वो तो फिर कहा जाएंगे, है ना। तो ये इस अपेक्षा से उसका निर्धारण होता है। उनको बहुत पूछा कि क्या हुआ महाराज जी, हमारे से क्या गलती हुई, तो बोले नहीं मेरे कर्म की निर्जरा हुई, बोले बहुत अच्छा काम हुआ, बोले वो बाद में हो गया, किंतु उन्होंने किस प्रकार से माना ये वो साधु ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए लीला दीदी। वंदना भैया जी, हाँ जी। ये ऐसे जो आप छुल्लिका का बोल रहे हैं कि वो हाथ से कटोरा ले रख के और हाथ में अंजलि में आहार ले सकते हैं, पर जब कटोरा एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर अंतराय मानते हैं ना उसको। छूटना बात अलग है, और जो मैंने अभी जो कहा उसको ध्यान से सुनना। अगर जिसका जहां पर निर्णय नहीं हो चुका कि वो कण था कि जीव था, इसका निर्णय नहीं हुआ, तो ऐसी जगह पर कटोरे को धो करके साइड में रख दे, ये शब्द मैंने लगाए। कटोरा छूटा ये शब्द नहीं लगाया। मेरे शब्दों की तरफ आप लोग बहुत ध्यान रखना। मुझे बोलना है ना आप लोगों के सामने, और वीडियो में 4 बार सोच करके नहीं 50 बार सोच करके बोलता हूं मैं। और इसीलिए वही मतलब हुआ ना। क्या हुआ, नहीं दोनों में फर्क है। हाथ से गिर जाना अलग है और सावधानतापूर्वक धो करके साइड में रख करके अब मैं पात्र बदल रहा हूं, ये क्योंकि वो जिसका निर्धारण नहीं हो चुका उसकी वजह से वो पात्र अशुद्ध हो चुका है, ऐसा मान करके उसको साइड में रख दिया। अच्छा, कई महाराज जी जैसे नकली दांत लगे होते हैं और उनको आभास हो गया कि ये नकली दांत है, तो भी आहार नहीं लेते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से जो दोष बताए गए हैं उन दोषों में आता है ये। अच्छा, ये फिक्स है अगर दांत तो ले लेंगे आहार, और अगर वो निकल अब इसको फिर से वही बात, इनका वर्णन जो है वो गाथाओं में, मूल गाथाओं में नहीं है। अब ये किस अपेक्षा से उन साधु संघ ने क्या निर्णय लेकर के, किस दोष से बचने के लिए, किस मूल दोष के साथ में उसका संबंध लगा करके उस साधु विशेष ने या फिर उस संघ विशेष ने ऐसी अपनी निर्धारणा बताई है, ऐसी चर्या की है, ये उनके ऊपर निर्भर है। इसका यहां पर चर्चा कैसे करेंगे, क्योंकि मूल गाथा के साथ में कैसे संबंध लगाया गया है, तो ये जब तक पता नहीं चलता तब तक नहीं। और साधुओं ने किया है तो ये योग्य मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है, ऐसा समझ करके उस साधु विशेष या संघ विशेष की अपेक्षा से उस नियम को मान लेना। हमसे पूछा गया था। हाँ, तो उसको तो वो महाराज जी को पूछेंगे तो महाराज जी बता देंगे। ठीक है ना। चलिए नीरज जी। वन्ना भैया,
जैसे बहुत सी बार हमारी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रहती है तो हम बाहर चौके के खड़े रहते हैं हार देखने के लिए। तो उस समय कुछ भी अंतराय वगैरह का प्रकरण जैसे अभी आपने बताया, तो उसका निर्णय करने के लिए महाराज जी कभी पूछ लेते हैं भाई क्या है, तो वहां हमको क्या करना चाहिए मतलब महाराज इसके जी बारे में। किसे पूछेंगे? आप तो बाहर खड़े हो। आप बाहर खड़े हैं तो बाहर मेरे को दिखा के भाई ये क्या चीज है, ये तू बता इनको, इस तरह से चौकी वाले को बताना पड़ता है। तो उस समय हाँ हमारे को क्या बिल्कुल करना है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसमें क्या है, देखो आप तो आहार में सम्मिलित नहीं हो रहे हो, तो आप दरवाजे पर खड़े हो या फिर मान लो बाजू में खड़े हो, चौके के अंदर ही बाहर जहां पर छूता छूतना हो ऐसी जगह पर खड़े हो। और जब अगर साधु को मालूम है कि ये व्यक्ति, इसे आगम का ज्ञान है और ये विवेक पूर्णता से लेकर के मतलब ये क्या कह सकते हैं उसको, प्रमाद में आकर के बहुत ही रागादिक में आकर के चीटी है तो चीटी नहीं है महाराज जी ले लीजिए, महाराज जी का आहार नहीं छूटना चाहिए, ऐसा पक्षपात नहीं करेगा। ये अगर साधु को आपके ऊपर अगर धारणा है, साधु को पक्का मालूम है कि आप विवेकी हो, आगम के ज्ञाता हो और पक्षपात रहित हो, तो आपको पूछा जा सकता है इशारे से कि आप देख करके बताओ। बिल्कुल पूछा जा सकता नहीं तो हम तो बता तो सच ही देते हैं, लेकिन फिर उस समय चौकी वाले बोलते हैं हमारे को कि हार हो जाता है महाराज का, इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। है। ये गलत है ना, आपको उनको समझाना चाहिए। मैं समझाता हूँ लेकिन वो नहीं मानते। आप गलत चीज को देख करके क्या साधु को पक्षपात करके साधु को आप भोजन तो दो दोगे प्रमाद में आकर के, राग भाव में आकर के, पर साधु को कितना दोष लग जाएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये बिल्कुल नहीं, और आपको इस चौके वालों को समझाना चाहिए कि मैं तो समझाता हूँ, लेकिन फिर भी और उनको ये भी बहुत सी समझाना बार चाहिए साधु ने मेरे ऊपर भरोसा क्यों रखा है, वो भरोसे के भी लायक आपको होना चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो गुरुवर की कृपा है जो इतना सा कर लेते इसका अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं इतने अधिकार वाणी से आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगवाल जी अंतिम प्रश्न बोलिए। आपने कटोरे के बारे में बोला था, कटोरे में समझो जो जिसकी निर्धारित नहीं हो कि काली वस्तु क्या है, तो कटोरा धो के बाजू में रख के कर पात्र में हार लेंगे, क्या उसी कटोरे में वापस हार नहीं ले सकते? नहीं नहीं, क्योंकि वो कटोरे के प्रति उनका अब जो है कटोरा एक बार से दूषित मान करके साइड में रख दिया है, तो इसीलिए अब और भी कठिन चर्या का पालन करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि पूरा आहार करते हैं, 7 अंजुलि 9 अंजुलि ये निर्धार करके उतना ही ले लेते हैं। या फिर कोई औषधि जल इस प्रकार से भी वहां वृत्त परिसंख्यान कर सकते हैं कि इसके आगे मैं 7 अंजुलि जल लूंगा या 5 अंजुलि जल लूंगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि उसके बाद में भरपेट भोजन करेंगे, नहीं, ऐसा मत समझना, ठीक है। कटोरे में धोने के बाद वो शुद्धता नहीं आती। भाई आप समझ लो ना कि आप क्या इसकी कितनी बार की खाल खींचोगे आप गंगवाल जी। उसको अशुद्ध मान करके साइड में रख दिया और उसके बाद में वृत्त परिसंख्यान करके जो जितना आवश्यक है उतना जल लेकर के उसके बाद में अंतराय मार करके ही चले गए हो। ऐसा नहीं कि भरपेट भोजन कर दिया, आप हो गई थी बात उस पर, आप उससे और क्या चर्चा करोगे इस पे, है कि नहीं है? आपको क्या उस पर क्या जानना है आपको? मुझे ये जानना था कि कटोरे को धोकर शुद्ध कर लिया है तो फिर उसको क्यों वापस नहीं होगा ना। कटोरे को आपने धो करके कोई संदिग्ध हो गया तो संदिग्ध हो गया, साइड में रख दिया उसको। अब संदिग्ध है कि नहीं, आपने धो करके वापस ले लिया, मतलब निर्णय कर लिया कि यह अशुद्ध नहीं है। हाँ, ये भी तो संदिग्ध मान करके साइड में कर दिया उसको, फिर उसकी संदिग्धता बनी रहती है, ऐसा समझ लें। ठीक है, चलिए प्रमोद जी अंतिम प्रश्न। मतलब ये जो अंतराय आता है, जैसे बाल है, पहले से बाल हमें दिखाई पड़ गया तो पहले से निकाल दे तो महाराज जी के मतलब तो वो अंतराय थोड़ी माना जाए, मेरा मतलब वो नहीं, क्या? तो अगर वो अंजलि में देने से पहले अगर कटोरी में आपको बाल दिखता है तो कटोरी साइड में रख करके वो कटोरी और खाना और सब कुछ बाजू में कर करके आपको हाथ स्वच्छ करके आप आहार देना चाहिए, बस ये बात ठीक है। मतलब कैसे नहीं निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। निकाल करके वही कटोरी आगे करेंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दोष, महादोष हो जाएगा। साधु ने नहीं देखा है तो वो हो सकता है कि आपने शुद्धि बताई वो ले भी लेंगे, हमें श्रावक को नहीं करना चाहिए। वो तो अशुद्ध बिल्कुल अशुद्ध है वो। हाँ, किंतु आपने चुपचाप साइड में उसको निकाल करके रख दिया साइड में, वो ठीक है। अपने हाथ प्रक्षालन करके फिर से आप आहार में जुड़ गए, ये बात हाथ धो के हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसको आगे निकाल करके आगे नहीं करना चाहिए। वही मेरा, अरे बहुत से लोग सब अगर मान लो कटोरी के बाहर लगा हुआ है, हो सकता है कि कटोरी के बाहर बाल लगा हुआ है, बाल को हटा करके
कटोरी साइड में रख, कटोरी वैसे भी हम अशुद्ध हो चुकी है, साइड में रख देना और हाथ स्वच्छ करके वापस दूसरे लोग उसको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन दूसरों की बात छोड़ दो, अभी तो हम स्वाद हैं, अपनी चर्या को सुधारने बैठे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज ये काफी विस्तृत चर्चा के साथ में ये अंतराय वाली चर्चा को यहीं पर संपन्न करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए भावना यही भाते हैं कि भगवान जल्द से जल्द इन सभी अंतरायों का पालन करते हुए, एषणा समिति का पालन करते हुए हम शुद्ध भोजन लेने की बुद्धि हो जावे, उस प्रकार की चर्या धारण करे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।